आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड और एक चैप्टर है इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका 8 + 4 12 मार्क्स का हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बस रिलेटेड है आपके राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिक पता है तो ये चैप्टर बहुत इजी है। देखिए, अगर ये ट्रायंगल है ABC, जो राइट एंगल है B पे, अब बचता है दो एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल C। अगर हम एंगल A लेते हैं तो इसके लिए बेस हो जाएगा AB और ये परपेंडिकुलर या हाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल C लेंगे तो बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला AB हो जाएगा। बस यही चीज क्लियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग एंगल A लेते हैं तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। लेकिन अगर हम एंगल C लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है AB और बेस हो जाता है BC। राइट एंगल सेम ही रहेगा। अब यहाँ जो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, हमको बस 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है, जो कि रेशियो हो सकता है या तो परपेंडिकुलर बेस का, या बेस हाइपोटेनस का, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। यही 6 रेशियो है। आपको बेसिक यही 6 रेशियो पढ़ना है। पहला होता है साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंड, 5 सेकंड और 6 कोटेंजेंट। देख लीजिए फिर से। पहला जो है साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंड, फिफ्थ सेकंड और सिक्स कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन को शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट। अब देखते हैं ये किसका किसका रेशियो होता है। साइन आपको पता भी होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। टेन को हम साइन बाय कॉस भी लिखते हैं। इसके बाद बाकी जो तीनों बनता है इसका रेसिप्रोकल आता है। कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, जस्ट रिवर्स हो जाएगा h/p। सेक रिवर्स होता है कॉस का, h/b और कॉट रिवर्स होता है tan का, b/p। यहाँ तक क्लियर है? यूज करना है। पहला चैप्टर इसी से क्लियर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब उन 6 रेशियो में से हमें कोई एक रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा,
और हमको बाकी पांचों रेशियो निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस एंगल को अगर हम ले रहे हैं, दिया हुआ साइन सी इक्वल टू 3/5, एक रेशियो दिया हुआ है और हमको बोला पांचों बाकी रेशियो निकालने के लिए। साइन सी इक्वल टू 3/5 होता है। अब हमको पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p की जगह पे 3 आ जाएगा और h की जगह पे 5 आ जाएगा। बचा है बस एक क्वांटिटी b। b हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर कर दो कि p3 क्यों हुआ, थोड़ा सा क्लियर कर दो। जैसे हम लोग को पता है कि साइन c इक्वल टू होता है p/h, तो p की जगह पे 3 हो जाएगा और h की जगह पे 5 हो जाएगा। अब बस एक क्वांटिटी b बचता है, तो हम लोग b निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 यानी रूट 64। अब तीनों क्वांटिटी आ गया, तो बाकी हम लोग सारा रेशियो निकाल सकते हैं। अगर cos c निकालें, cos c का फॉर्मूला होता है b/h, बेस की जगह पे 4 और h की जगह पे है 5। ऐसे tan c निकाल सकते हैं, p/b होता है, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। इसी तरह रिमेनिंग हम चाहे तो cosec, sec c और cot c ये भी निकाल सकते हैं। बस आपको सबका फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का, tan रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। ये छह आप याद कर लीजिए, पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा उससे। बाकी का ये लोग हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक, बस साइन का उल्टा होता है, साइन का वैल्यू है 3/5, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। सेक उल्टा होता है cos का, cos का वैल्यू है 5/4, उसका उल्टा हो जाएगा 4/5 है, उसका उल्टा हो जाएगा 5/4। और cot उल्टा रेसिप्रोकल होता है tan का, tan का वैल्यू है 3/4, तो cot का वैल्यू हो जाएगा 4/3। अगर आप लोग एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे, क्वेश्चन 1 ऐसा ही है। बुक का नाम एनसीईआरटी मैथ्स है, चैप्टर 8.1 अगर आप लोग बनाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है AB 24 और BC 7। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब जो राइट एंगल बन रहा है B पे बन रहा है। और आपको दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7। आराम से बस एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, नेमिंग करके ABC। राइट एंगल B पे है, इसमें गिवन है AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7। सबसे पहले राइट एंगल का तीनों पार्ट निकाल लेना। आपको दो पार्ट दिया हुआ है 24 और 7। थर्ड पार्ट निकालना है AC। AC आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको AC डिटरमाइन करना है। AB की जगह पे देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस BC का स्क्वायर 49,
ऐड करेंगे ए सी का स्क्वायर 625, 625 25 का स्क्वायर होता है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25। तीनों आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बोला है साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए। साइन ए यहाँ है, ए यहाँ पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा, हाइपोटेनस ये। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। इसके लिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर ये बीसी, बीसी का वैल्यू 7, एच 25, ये साइन ए आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला बी बाय एच, बी इसके लिए 24 है, 24 बाय 25, बस बन गया क्वेश्चन। मेन आपको इसमें बस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये तो क्लियर ही होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम इतना आता है तो आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। फिर आपसे बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो अगर हम सी एंगल लेते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस 25। ऐसे ही अगर कॉस सी निकाले हम लोग, एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25। इसी तरह फिर इसकी सब्जेक्ट इसको बंद कर दो, मिटा देगा इसको, छोटा वाला इसको कर दो, हो गया। इसलिए चॉकलेट डिलीट कर दो, फिर देखिए क्वेश्चन 2 भी आपका सेम ही है। पी क्यू आर गिवन है, ये 12, ये 30। फिर से आपको दो क्वांटिटी दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। थर्ड क्वांटिटी ये बेस है, बेस का क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी रूट 25, क्यू आर इक्वल टू आ गया 5। बस अब आपको जो एंगल निकालने बोलेगा निकाल देंगे। पूछ रहे tan p माइनस cot r। अगर एंगल ये p बोल रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो tan p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए देखिए परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, 5/12 हो गया। अब निकालना है cot r। cot तो जस्ट इसका रिवर्स होता है, यानी b बाय p, लेकिन एंगल r के लिए बोल रहा है। एंगल r के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा। तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। अब tan p माइनस cot r निकाल देते हैं। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें गिवन है थर्ड क्वेश्चन में sin a इक्वल टू 3/4 और हमको कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बन गया, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। साइन ए दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच।
ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी पी के जगह पे 3 आ जाएगा और एच की जगह पे 4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है ये वाला क्वांटिटी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 यानी 7। ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √7, यानी ये वाला वैल्यू आ गया √7। ऊपर भी रूट पड़ेगा 16। अब बोल रहा है cos a निकालने के लिए, तो देखिए cos a के लिए cos का फॉर्मूला होता है b/h, ये है बेस और ये है h, यानी √7/4। नेक्स्ट में tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, a के लिए परपेंडिकुलर है 3 और बेस है अभी लिखना नहीं है आप लोग को, अभी बोर्ड को देख के समझिए, बोर्ड को देख के अभी समझना है, अभी लिखना नहीं है। क्वेश्चन 3 भी आपका हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, रोशन देखो तो कर रोशन 900 वो तो यहीं था। है वही का। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot a इक्वल टू 8। आपको इसमें रेशियो नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए ये 15 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी cot a इक्वल टू आ गया 8/15। अब रेशियो आ गया, एक रेशियो अगर आ गया तो हम बाकी सारा निकाल ही सकते हैं। cot का वैल्यू होता है, cot का फॉर्मूला b/p, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर 15। आपको बस हाइपोटेनस निकालना है, √15 का स्क्वायर यानी 225 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 289। 17 का स्क्वायर होता है, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 17। अब बाकी जो बोलेगा फट से निकाल देंगे। पूछ रहे साइन ए एंड सेक। साइन ए निकालने के लिए बोला, साइन ए क्या होता है p/h, p का वैल्यू 15 और h का वैल्यू 17। इसी तरह सेक ए निकालने बोल रहा है, सेक cos का रिवर्स होता है, cos का होता है b/h, तो इसका होगा h/b। h का वैल्यू गिवन 17 और b का वैल्यू 8। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अभी भी देख रहे हैं स्टूडेंट को, जब सर बता रहे हैं तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो, अभी हम बोले उसमें तुम लोग को फोटो खींच के भेज दिया जाएगा, अभी बोर्ड पर सिर्फ समझना है, अपने से भी किसी को कॉपी में नहीं लिखना है, जो बताया जा रहा है उसको भी समझना है। इसे फोटो खींच के भेजा जाएगा, उसके बाद जो दिक्कत होगी तो जो देखो, अभी वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सेक गिवन है, आपको बाकी और सब निकालना है।
पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक कॉस का रिवर्स होता है, कॉस b/h, तो ये h/b। यहाँ देखिए हाइपोटेनस होना चाहिए 30 और बेस होना चाहिए 12, एंगल थीटा। आपको बस परपेंडिकुलर निकालना है, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कुछ रिलेशन याद कर लीजिएगा, जैसे 13 12 इसके साथ 5 भी आता है, वैसे भी लिख लीजिए 169 माइनस 144 25 5 भी आएगा, यानी ये परपेंडिकुलर आ गया 5। आपको बाकी पांचों निकालना है, तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू p/h, एकदम आराम से परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस 13। नेक्स्ट निकालना है cos थीटा। cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 13/12 है, sec थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 12/13। tan थीटा p/b, देखिए b 5 और b 12। नेक्स्ट सब कोसेक थीटा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन है 5/13, ये हो जाएगा 13/5। इसके बाद सेक तो गिवन ही है, लास्ट क्वाड थीटा, क्वाड रेसिप्रोकल होता है 10 का, 10 है 5/12, ये हो जाएगा 12/5। बस खत्म।